नमस्कार, you're watching me at पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूँ आपके साथ नमिता सचदेव और आज हमारे साथ एक ऐसे कपल हैं जिनसे आज हम प्यार, शादी, रिश्तों के बारे में बहुत सारी टिप्स लेने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता when it comes to these tips on relationships, especially when it comes to social media era, क्योंकि आज हम इसी दौर में जी रहे हैं, right? Well, we have with us very beautiful, gorgeous and talented विद्या बालन दास। और आजकल हम जिधर भी नजर घुमाते हैं हमको प्रतीक गांधी नजर आते हैं। So आज आप मेरे साथ क्यों ट्विन कर रहे हैं? आपको विद्या के साथ करना चाहिए था, नहीं? ये मुझे पता नहीं था। वैसे हमारी जमती नहीं है। ओह, लेकिन फिर भी खूब जमती है आप साथ में। तभी जमती है एक्चुअली। हाँ, वही तो रियल लाइफ में खूब जमती है और वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। वो बाबा जी प्लीज रियल लाइफ में जमा के ही रखना है, हम यही चाहते हैं। वेल, 2 और 2 5 ट्रेलर लुक्स अमेजिंग। हम लोग 2 और 2 प्यार, 2 और 2 हाँ 2 और 2 5 सुना था, 2 और 2 प्यार अब याद आया। वैसे हम 5 से लेके 2 और 2 प्यार वाली जो जर्नी है ना, उसने मुझको 2 और 2 5 वेल प्रतीक घरवाली है, बाहर वाली है, असली रियल लाइफ घरवाली भी है गांधी में। तो तीनों में से किसके साथ रोमांस करने में सबसे ज्यादा मजा आया आपको? अरे फंसाने वाला सवाल किया आपने। बताना तो पड़ेगा। देखो, ये रोमांस का मजा हमेशा आता है, किसी के भी साथ करो। ओह माय गॉड, लाइफ में रोमांस होना चाहिए। हाँ ये तो है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रतीक आज जरा ज्यादा ही बोल्ड हो रहे हैं। इतने दिनों में उन्होंने ऐसा करारा जवाब नहीं दिया है। सोच के बैठे थे शायद। नहीं, वो कहते कि नहीं यार, मैं रोमांस में मैंने कभी सोचा नहीं है, ऐसा कुछ बोल देते हैं। पर आज नमिता यू ब्रॉट दिस आउट इन गॉड। बट वो बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब है, सबके साथ ही मजा आता है रोमांस करने में। लाइफ में रोमांस होना चाहिए बस। और वो है तो फिर हर जगह वही होगा। आज घर जाके खाना मिलेगा नहीं, ये पता नहीं मुझे, है ना भाविनी से, लेकिन स्टिल कोई बात नहीं, चलेगा। आज का आंसर सब माफ है आपको। वेल विद्या, मुझे लगता है शादी के बारे में कोई टिप्स लेने हो तो आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं टिप्स या एडवाइस नहीं दे सकती, पर हाँ मैं बोलती बहुत हूँ। हर चीज पे विशेष टिप्पणी जरूर दे सकती हूँ, पर वो कितने मायने रखते हैं? ऑफ कोर्स रखते हैं विद्या। यू हैव अ स्ट्रांग ऑरा। इनका नाम ही विद्या है, इन्हें विद्या देते ही रहना अच्छा चाहिए। ज्ञान बांटेंगे उतना अच्छा है हमारे लिए, तो कुछ तो दे ही दो आज अपने व्यूअर्स को। क्या बताऊं मैं? मतलब यार इतने सारी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल रही है। प्यार, देन शादी, देन उसके बाद पोस्ट ब्रेकअप। यहाँ तो मैं बहुत गलत चीजें कर रही हूँ। बिल्कुल गलत नहीं। मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, मैंने वहां पे पढ़ा, किसी ने तो लिखा कि यार ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और चीटिंग दिखा के बिगाड़ो लोगों को। बट आई वांटेड टू टेल देम कि सिनेमा इज नॉट टू बिगाड़ो पीपल, इट्स अबाउट मेकिंग यू अवेयर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। व्हाट्स योर टेक? या सारी कहानियां उसी तरह से कही गई है ना। बचपन में हमें जितनी भी कहानियां बताई जाती थी, उसमें कितनी कहानियों में तो ये होता था ना कि एक लुटेरा था। यस। वो एक संत के घर पे चोरी करने गया। वहां जाके उसने ये कहानी सुनी और फिर उसका हृदय चेंज हो गया। तो अब हम लुटेरे की बात करके लुटेरों को प्रमोट नहीं कर रहे। ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, हम संत को प्रमोट कर रहे हैं। हमने एक कहानी कही, आप अपना निर्णय खुद ले लो। आपको जो चाहिए इसमें से ले सकते हो। और सिनेमा जो है एंटरटेनमेंट के लिए बनता है, तो हम भी ये भार क्यों डाल देते हैं नहीं पता। हम तो कहानियां कह रहे हैं। हम समाज को बदलने के लिए सिनेमा नहीं बनाते। अब मैं तो मजाक कर रही थी कि गलत चीजें कर रही हूँ, मुझे नहीं लगा कि काव्या ने इसमें कुछ भी गलत किया है। आप फिल्म देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि ये सारे शायद अपनी जगह पे सही है। यस एब्सोल्युटली, आपने सही बोला। और ट्रेलर देखकर वो हमको कुछ समझ भी आ रहा है कि सबका पर्सपेक्टिव अपने आप को लेकर या चीजों को लेकर कई बार सही होता है। लोग नहीं समझ पाते, जजमेंटल हो जाते हैं। क्या करें, सोसाइटल नॉर्म्स में जीना पड़ता है। सोसाइटी में इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ, हम अपने रेगुलर लाइफ में कितने ऐसे लोगों को देखते हैं जिसने किसी से पैसे उधार लिए। अब वैसे कोई बताए कि इसने पैसे उधार लिए, वापस नहीं किए, बुरा आदमी है, पर उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्यों ये किया, जैसे वो आप जानोगे, आप सिंपथाइज करने लगोगे। करेक्ट। सो rather than passing the judgment, if you just empathize, sympathize, understand the people, you will have a different perspective towards life. And actually ज्यादातर लोगों के बहुत पॉजिटिव रिएक्शंस रहे हैं ट्रेलर को लेके। सब कह रहे हैं कि अरे लाइट हार्टेड या लाइट हार्टेड है, फ्रेश लग रहा है, बड़ा मजेदार लग रहा है, नॉटी लग रहा है ना? यू नो आई थिंक। और बहुत सारे लोग तो शायद रिलेट भी कर पा रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स कर पा रहे, वो कहेंगे नहीं लेकिन कर पा रहे होंगे। आई एम श्योर ऑफ दैट, स्पेशली मैरिड कपल। शायद वो छुपाने के लिए ऐसे ही कह रहे हैं। अब वो अपने दिल का दर्द भी निकालना होता है ना कई बार, तो ऐसे ही निकालेंगे ना। आई लाइक दैट सीन वैसे जिसमें इलियाना को आप यू आर जस्ट चेकिंग हर टीथ, यू आर बिकम अ डेंटल सर्जन। इतनी प्यारी मुस्कुराहट है, इसलिए पहले ही सोच लिया होगा विद्या को ही लेंगे इसके लिए, नहीं? Well, how much we could see Mary and Michael in both of you, starting with you.
बहुत सारे हैं यार, हम सब में दिखेंगे आपको। हाँ, नहीं, मतलब this is an adaptation of Lovers, Yeah, if I'm not yeah, wrong. Yes. yeah. So वो हमने देखी है already. No, but I have to say it's inspired by Lovers. Of course, हाँ. Not an adaptation at all because we've completely changed the story. नींव वही है, पर उसके अलावा हमने सब कुछ बदल दिया है. Yeah, it's just a one-liner. Rest, everything is us, everything is ours. Obviously, Yeah, yeah. obviously. तो उसमें मजा ज्यादा है। हाँ. और ये सारे जितने भी सिचुएशंस भी है ना इन लोगों हाँ. के, जितने इनके डायलेमा भी हैं, जितनी इनकी बातें या इश्यूज भी हैं, वो बहुत हमारे इश्यूज हैं। हाँ, मतलब we can If I easily may say connect so, to that, no? it's Indianized, it's us, it's our country, our people, our culture is what we talk. And also that film is a bit serious. It's intense. Yeah, And this is more of like romantic comedy. Yeah, yeah, I mean, exactly. a personal favorite genre भी है ये romantic. then हाँ, romance मेरा- is creating है ना? comedy for the audience. A nice one. तो हम सोशल मीडिया एरा की बात कर रहे थे। आजकल के टाइम में मुझे लगता है सब कुछ बदल गया है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, डेटिंग और इंटीमेसी भी मैं कहूंगी। लोग सिर्फ सेक्स को इंटीमेसी मानते हैं, या इवन आप बड़े फनी फनी वीडियोस जो बनाते हो ना, उसमें आपने घोस्टिंग की भी बात Yeah, की है yeah, ना, yeah, yeah, yeah. कि अपने एक्स को कुछ ऐसा करके कि हाँ, उसको हाँ. कहते हैं घोस्टिंग। तो ये भी बड़ा कॉमन हो गया आज के टाइम में। सो हाउ डू यू सी सिचुएशनशिप्स और रिलेशनशिप्स इन टुडेस टाइम, स्टार्टिंग विद यू प्रदीप? Yeah, relationship मुझे लगता है कि it's evolving हाँ. as human beings are evolving, हाँ. as our social norms are evolving. हमारी सोच बदल रही है, and digital world में ना attention span is limited, few seconds. Correct. मतलब हम लोग वो 5 दिन के टेस्ट मैच से लेके 3 days के टेस्ट मैच से लेके Yes. 2020 तक आ गए हाँ. हैं। I'll not be surprised if we start seeing 5 hours match जो गली में हम खेलते हैं, जो जितना छोटा Yeah, yeah, attention span है। So we don't want to get attached to anything for a long time. And what about T6 भी स्टार्ट हो जाएगा? हाँ, मतलब हो ही सकता है। So exactly what he's saying. Yeah, so ऐसे टाइम में relationship, something that lasts lifelong, being together for lifelong, is a difficult idea it seems for the generation, for a lot of people. But I guess that's how it is, and we are, as human beings, we are sucker for love. We constantly look for love. तो वो यहाँ नहीं मिलेगा तो यहाँ से ढूंढ लेंगे, यहाँ नहीं मिलेगा कहीं और चले जाएंगे। और सिचुएशनशिप की जहाँ तक बात है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हर एक चीज को लेबल देने की जरूरत नहीं है। When you don't have anything to say, you call it situationship. कि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सिचुएशनशिप बोल दो। कुछ भी कह दो बस। ऐसा मुझे समझ में आया है। I may be wrong, but मुझे तो वो टर्म कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई अब तक। और भी विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं इमोशनल इंटीमेसी की भी बात करती हूँ, आई थिंक वो इसमें भी दिख रहा है हमको कहीं ना कहीं, बट एट द एंड वी सी अ लॉट ऑफ लाइक इमोशंस दैट यू बोथ गो थ्रू, बट आज के वक्त में वो कम होता जा रहा है। रीजन बीइंग कि हम लोग अपने फोन्स में इतना बिजी हैं सब लोग कि टाइम ही नहीं हो उसके लिए। एक दूसरे के लिए कहाँ खुद के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। हाँ, हम खुद के फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाते कि हमें फील क्या हो रहा है। We are only wanting to project an image of ourselves on social media. You know कि इस एक तरह के हम पिक्चर्स डालते हैं जहाँ हम खुश लग रहे हैं, even if you're feeling like we're having the worst day, हम वो भी शेयर करते हैं ताकि 10 लोग उस पे कमेंट करें और से वो बिग हग या फिर एक कोट भेज देता है कोई, and that makes us feel better. पर एक दूसरे से ऐसे बैठ के बात नहीं कर पाते कि you know I'm feeling like आज का दिन बहुत खराब गया and he says something to me. You know that kind of intimacy not just amongst couples, I think amongst people, yeah, amongst has friends. reduced tremendously. It's sad. आजकल लोगों के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, पर पर्सनली where are we hanging? कॉफी शॉप में भी जाते हैं तो you see people on their phones. What's the point? But They're just I clicking feel pictures of their- and a lot of people are using this as escape. Yeah. Because मुझे अगर face to face दोस्त से कुछ बात करनी है तो there are a lot of people who feel awkward. Yeah. कि मैं अपना सैडनेस या ये चीज़ मुझे अच्छी लगी नहीं लगी मैं पर्सनली शेयर करूँगा तो Yeah. शायद आई बी जज्ड, सो दे वांट टू पुट इट ऑन सोशल मीडिया, not having a good day, because then they'll Not having a good day, exactly. इतना not having a Yeah. good day on social media, and then they are expecting and they are actually looking forward to have comments from people that they don't know, Yeah. जिनका शायद नाम चेहरा भी नहीं है. Like I remember we were in Goa, we were watching a beautiful sunset and everyone was blocking our view because they were only taking pictures. And my husband was saying, you know, Siddharth said, they're not enjoying the sunset. Can't they just remember the sunset? There's no memory of the sunset. You only depend on pictures and actually no one goes back and sees the pictures. So what's the point? आप इतना वक्त पैसा खर्च करके कहीं जा रहे हो पर आप उसका मजा उसका लुत्फ नहीं उठा पा रहे हो.
मतलब कहीं जाने से पहले अभी तो लोग ये चेक करते हैं वहाँ नेटवर्क है क्या। Absolutely, वो network है और वो कितना खूबसूरत जगह है, वहाँ पे क्या हमको मिल जाएगा जब सोशल मीडिया पे पोस्ट कर पाएंगे। Exactly, people are going to these sunset वाला आपने बात वैसे ही किया, होता है। to these places to get clicked और pictures लेने। You won't believe it, किसी ने मुझसे recently कहा कि मैंने अभी घर शिफ्ट किया है और मैं सोच रहा था कि घर में मैं क्या लगाऊं, you know, what painting can I put up जिसपे मैं एक story बना सकता हूँ, you know, something that describes how I'm feeling about moving into my own house. I said उसके लिए तुम एक पेंटिंग अपने घर में लगाओगी? मतलब मुझे समझ में ही नहीं आया। Actually, it's actually difficult to understand people because मुझे लगता है हम लोग fake world में जीना शुरू कर। But हम सब इसका हिस्सा हैं। सब कहीं ना You know, कहीं ना कहीं I think हम सब एक दूसरे के बारे में बोलना आसान हो जाता है, मैं भी बोल रही हूँ, but I think I'm also You know, नहीं, आप तो अच्छे मस्त फनी वीडियोस बनाती हैं, हम लोग को एंटरटेन करती हैं। Yeah, but I'm saying to a certain extent, you know, to a certain extent हम सब इसका हिस्सा हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है काम प्रोफेशनली भी अगर बात करते हैं तो how many followers do you have on social media? The first question I get to hear. Oh my God. I believe even while casting actors now, they check how many Yeah, I followers also you heard have. that. Influencers are becoming actors because of that. Yeah. Good if they can act and they get to work like this. No offense meant, huh? Yeah, no offense meant. It's good, yeah, because if these are the platforms where you can showcase your talent and you can work in 30 second का रील एक अलग चीज है, Yes. 3 घंटे की फिल्म एक अलग चीज है और 9 घंटे की सीरीज एक अलग चीज है। So वो एक पूरा अलग वर्ल्ड है, but good if they can get work through the reels. अच्छा, आप दोनों ने साथ में पहली बार काम किया है फिल्म हाँ, of course. Yeah. तो आप दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे के काम को लेकर? पर्सनली तो मैं कहूँगी, प्रोफेशनली तो कहूँगी, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस भी कैसा रहा? मुझे तो बहुत मजा आया हाँ। इनसे दोस्ती करके। ओफ, वाह, रोमांस करके। Yeah. रोमांस थोड़ा कम किया होगा, एंड में जाके थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, लेकिन पहले तो कम ही। हमने झगड़ा जो किया ज्यादा किया। झगड़ा जो किया ना वो देखने जैसा। तो रियल लाइफ के लिए भी टिप्स मिले? वैसे तो मैंने सुना है एक अच्छी मैरिड लाइफ, हेल्दी मैरिड लाइफ, ये एक मिथ होता है, सच नहीं होता है, लेकिन अगर होता है तो उसमें हस्बैंड को हमेशा चुप या पेशेंट लिसनर बनना पड़ता है। प्रतीक कितना मानता है इस बात को? नहीं यार, it's both ways. हाँ? both ways. अच्छा, दोनों को बॉस सुनना इज भी ऑलवेज चाहिए, राइट नहीं होता। दोनों को सुनना भी चाहिए, दोनों को सुनाना भी चाहिए। I think then it works. नहीं तो फिर होता क्या है कि if you don't communicate, हाँ। then situation goes to a level where you start fighting about stainless steel, ओह यस, banger. सबसे ज्यादा मैं वहाँ कहूँगी पहुँच वो जाते जो हैं। क्या बोलते हैं, मेरे को वर्ड नहीं याद आ रहा है, जो सबसे ज्यादा चलता है उसको क्या बोलते हैं, बहुत पुराने सदियों से, इज लाइक स्टेनलेस स्टील के बर्तन ही होते हैं ना जो सदियों से यूज करते होते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल वही होता है। Yeah. सो आपका क्या मंत्र है? मतलब मैं कहूंगी अगर सिद्धार्थ की बात करें तो ही इज अ वेरी गुड लिसनर ना आपके केस में। He's a very good listener. I don't think my wife will be वो able to say बोलते this कम for me. है। अच्छा, तो दैट्स द बेसिक थिंग कि हाँ अच्छी शादी चलनी चाहिए इसके साथ। नहीं, पर अब मेरे साथ रह के वो भी थोड़ा थोड़ा बोलने लगे हैं। ओ वेरी नाइस। जैसे क्या क्या? जैसे नहीं, मतलब पहले तो वो बहुत कम बोलते थे। हाँ। इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, वरना तो बहुत बोलते हैं, हाँ। पर इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, और मैं फड़ सब कुछ कह देती हूँ, पर अब मेरे साथ रह के आई थिंक ही इज आल्सो लर्न टू से Oh, wow. या सो देयर इज अ आई थिंक बैलेंस। मेल्स आर वैसे भी लेस एक्सप्रेसिव नहीं? या फॉर श्योर, हाँ ना? Yeah, हाँ, मतलब we are wired differently, I think. या फॉर श्योर। हाँ। Our biochemical design is different, I think. जेंजी वाले नहीं कह रही हूँ, पहले के टाइम वाले। हाँ। है ना? हाँ। अच्छा, थोड़ा सा एक कंपैरिजन करना चाहूंगी, लाइक जेंजी लव और पहले का लव। पहले का लव वाज लाइक मोर लाइक सेक्रेड, प्यार वाली बातें। अभी वाला थोड़ा अलग होता जा रहा है, मतलब डिफरेंटली कि इट्स लाइक टॉकिंग टू पीपल, जैसे आपने बोला ना, जंपिंग टुवर्ड्स अदर पीपल जल्दी से। सो आप दोनों कितना इत्तेफाक रखते हो इस बात से? हाँ, आई थिंक सुनने में तो आ रहा है कि हाँ, मैंने भी लोग सुना ही बहुत है। impatient हो गए हैं कि if they suddenly feel कि एक आध डेट्स के बाद कि यार उतना मजा नहीं आ रहा है, तो they'll go looking for someone else. So I think basically because आजकल हमारे पास हर चीज के लिए एप्स हैं, सब कुछ हमारे घर तक पहुंचा देते हैं, तो we're so spoiled for choice कि हमें लगता है कि पर्सनल लाइफ भी ऐसे ही होनी चाहिए, रिलेशनशिप्स भी ऐसे ही होनी चाहिए। अच्छा, दिस डजंट टिक ऑल द बॉक्सेस, ये ग्लूटेन फ्री, डेयरी फ्री, वीगन नहीं है, तो मुझे ग्लूटेन फ्री, डेयरी फ्री, वीगन चाहिए। वीगन के बाद वो चिकन भी अलाउ हो जाता है सेक्स के बाद। Absolutely.
अच्छा, एक चीज जो मैं जानना भी चाहती थी आप दोनों से, भावनी के साथ आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी? भामिनी के साथ मेरी पहली मुलाकात हुई थी 2005 पृथ्वी थिएटर में। हाउ वाज इट? मतलब उसके It बाद changed my कैसे life. बात आगे बढ़ी? It changed my life. अच्छा, ओहो, Almost instantaneously, immediately. हाँ, I was performing on stage and I saw her in the auditorium. अच्छा, She was watching the play. ओके, और ये एक ऐसा प्ले था जिसमें कोई डायलॉग नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ। 30-35 लोग 45 मिनट के लिए स्टेज पे थे। अच्छा। पृथ्वी फेस्टिवल में परफॉर्म कर रहे थे, कुछ तो एक्सपेरिमेंटल प्ले। मैंने तो ऐसे ही देखा and लव एट फर्स्ट साइट टाइप्स नहीं? almost that, yeah, because मुझे लगा कि कौन है, मतलब जानना चाहिए कभी। हाँ, Then she came up to meet everyone in the green room and she congratulated everybody कि good show। तब मुझे पता चला कि अच्छा ये बहुत सारे एक्टर्स को भी जानते हैं, पर फिर पता चला कि वो भी एक्टर है। अच्छा, And then I chased her for almost 1.5-2 years, अलग-अलग तरीकों से। She played hard to get, huh? या पहले नंबर निकाला कैसे भी। फिर मैं किसी एक प्ले के ऑडिशन के लिए जा रहा था, अच्छा, तो मैंने किसी दोस्त के थ्रू नंबर लेके उसको मैसेज भी किया कि ऑडिशंस चल रहे हैं, if you want to। ओह वाओ, फिर 1.5 साल तक तो मतलब चेज ही करते रहे। 1.5 साल लग गए चेस करने में? अच्छा, उसके बाद पहला डेट कब हुआ? पहला डेट हुआ मतलब एग्जैक्टली 1.5-1.25 साल के बाद हम लोग पहली बार कॉफी के लिए मिले। अरे बाप रे, आजकल तो मिले बाद में पहले डेट हो जाती है। कैजुअल डेटिंग में विश्वास करने लगे ना लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं। नहीं वैसा था नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कभी। हाँ, नहीं दैट्स अच्छा है। तब वो पेशेंस की भी बात आ गई ना, कितना पेशेंट रहना पड़ा प्रतीक को और भामिनी को भी देखा जाए। कितना कॉन्वर्सेशन तो हमने मेल पे किया है। अच्छा, ओके, I still have those mails, Yeah. एंड दैट टाइम वो ज्यादा था भी नहीं ना सोशल मीडिया एंड ऑल दैट, फेसबुक नहीं कुछ नहीं था, व्हाट्सएप WhatsApp नहीं नहीं था। था। व्हाट्सएप भी नहीं था। हाँ, कुछ साल पहले ही आया थे। वो छोटे वाले मोबाइल थे यार, एसएमएस वाले। हाँ। और तब तो एसएमएस का पैसा भी लगता था। सबसे पहले तो वो भी बीबी गिन-गिन के बीबी करना टॉक पड़ता शुरू था। हुआ था and all that। Yeah. यस एब्सोल्युटली, एसएमएस का कुछ तो पैसा लगता हाँ था। वो 50 पैसा पर एसएमएस। हाँ। और अगर आपने कुछ पैक लिया है तो इतना 100 हाँ, एसएमएस yes, yes, ऐसा ऐसा सब था। I remember. So coming to you, Vidya, how was your first मुलाकात with Siddharth? Oh, I got introduced to him at the Filmfare Awards backstage. Okay. I just received an award for my first Best Actor award for Pa. हाँ. और मैं backstage गई award लेके, वो बाइट करते हैं ना, बाइट किया, मैं निकल रही थी award function से and I got introduced to him. So I thought कि अरे अच्छा ये मेरे producer हैं, because I was doing No One Killed Jessica पर मैं इनसे मिली नहीं थी. अच्छा, okay. So I got introduced to him and I said that, you know, I'm actually just taking the flight back to Delhi to shoot for No One Killed Jessica. He said, oh, okay. And I thought, wow, such a good-looking man. Oh, wow. और वहाँ मैंने पूछा उनकी टीम से, जो UTV से कुछ बच्चे थे वहाँ हाँ. at the shoot. So I said, अच्छा, so tell me a little about your company. वैसे उनकी स्माइल और आपकी स्माइल, मुझे दोनों की स्माइल बड़ी अच्छी लगी अच्छा, है ना? thank you. So they said, someone told me that he's a married man. I said, अच्छा, छोड़ो. Oh, Because अच्छा. I'm not interested. But I didn't know that that person didn't know that he was separated already. So anyway, then life took us where it did. Yeah. Absolutely. अच्छा, ये आपने मैरिड होने की बात की, ऐसा भी होता है हमारे यहाँ पर, मतलब पता लग जाए कि मैरिड है, उसको लेके भी अलग जजमेंट्स होते हैं ना, हाँ. कि इफ अ गर्ल इज डेटिंग आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड, उसको लेके लोग ज्यादा जजमेंटल होंगे। इफ अ गाय इज डेटिंग तो ठीक है, Yeah. done, है ना? लड़कों को बहुत छूट है. हाँ, हर हाँ, चीज में हाँ. नहीं होना चाहिए ना। नहीं होना चाहिए. सब कुछ सबके लिए सब कुछ होना चाहिए। हाँ. वही तो। So what are your takes or thoughts on like post divorce or post breakup dating starting? Yeah, you can't stop living। Yeah. हम लोग मतलब अपने पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद भी लोग जिंदा रहते हैं। Of course. You have been given this life and you have all the right to live it happy। So you should live यार। कभी कभी कोई रिश्ता सही नहीं भी कहा। हाँ वो होता है ना, Yeah, it's a part of life, it's not life। Yes, absolutely. Yeah, absolutely. And I think it's very important to have love, companionship in life. Actually, people who've just broken up often find it very difficult, especially girls. So they struggle for a bit. I think boys move on more easily, at least on the rebound. Yeah। And then, you know, they find their way. But I think love is life. Absolutely. So we actually learn from whatever characters we do and you both are known for doing strong characters on screen. मतलब जब भी आप लोग आते हो एक अलग impact तो होता ही है viewers पे. So what are your learnings from your respective character that you played in the movie and realizations after playing that? What tips, if any, if you want to give to the Gen Z? Also, my character's name is Ani, Anirudh Banerjee, and I guess
he is the guy who avoids confrontations. He's the guy who avoids difficult situation. He doesn't want to face. He doesn't want to answer anything right now. He is the guy who delays things अच्छा and waits for things to get settled on its own. Also, it is difficult for him to strike awkward conversations. Something which is difficult, something which is bothering him, or he feels that other person can be bothered by this. So he's that guy, and that's the reason that he puts himself and people around him in weird and difficult situations. वो मेरे को वो सीन बहुत इंटरेस्टिंग लगा जिसमें आप वो फोन पे बात करते करते यार के साथ फुटबॉल खेल रहे हो. I love that. So literally, how have you pulled it off so well? I mean, I loved it. So So मैं तो फुटबॉल ही मतलब अच्छा यही लगता है कहता कोई और स्पोर्ट भी? इसका पता ही नहीं. He's confused. Yeah. तो हो गया. Well, विद्या. I think what I learned from Kavya is that हर एक का प्यार जताने का तरीका अलग होता है. और अगर वो अलग हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते. You know, हर कोई प्यार एक तरह से एक्सप्रेस नहीं करता. अगर वो आपकी तरह एक्सप्रेस नहीं कर रहा तो उसका मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं है. तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. या जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं. तो अब मुझे लगता है इस मूवी को देखने के बाद दो प्यार को देखने के बाद जरूर समझ जाएंगे. वेल आप लोगों का जर्नी बहुत अच्छा रहा है और आई एम श्योर कि लोग इस मूवी को भी बहुत प्यार देने वाले हैं. इसके बाद जो आने वाली मूवी है वो भी साथ में है, वो लड़की जिसकी बात हो रही है. नहीं वो तापसी और इनकी फिल्म Oh है. wow. So all the best for that to you, even for Gandhi, Thank you. and for your upcoming projects also. Vidya. Thank you. And thank you so much all of you for watching us on Punjab Kesari Navodaya Times. Bye bye for now.